यीशु के नाम में आप सभी को शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए। इस दिन के अंदर यीशु मसीह हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें आशीषित कर रहे हैं। और हमने कई बार जब वचनों को सीखा और वचनों को जाना है तो परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे आशीषित भी किया है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद कि आप लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वचन को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं। और धन्यवाद इस सहयोग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिजनों में अपने लोगों को इन वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को आशीषित करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कई बार आप लोग सूचित करते हैं अच्छे वचनों के साथ कि किस प्रकार से आपको इन वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल रहा है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 13 वचन में ये वचन पाया जाता है। आप अन्य सुसमाचारों में भी इस वचन को पाएंगे और खासकर हम जिस चीज़ के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं मैं बताऊंगा आगे किस किस सुसमाचार में ये घटनाएं पाई जाती हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और अगर आप वचन 13 से आगे की ओर पढ़ेंगे और वहाँ लिखा हुआ है, यहूदियों का एक पर्व था जिस पर्व के दौरान यीशु मसीह और उनके परिवार के जन यरूशलेम में पहुँचे मंदिर के अंदर। और जब यीशु मसीह ने वहाँ बैलों को, कबूतर बेचने वालों को और भेड़ बेचने वालों को पाया, तब बाइबल जवाब देती है कि उन्होंने उन टेबल्स को, या वो जो पीढ़े शब्द यूज करा गया है जिस पे वो बैठे थे, और खासकर शर्राफों को, ऐसा लिखा है, सर्राफों के टेबल्स या उन पीढ़ों को उसने उलट दिया जहां वो बैठ के उन सारी चीजों का व्यापार कर रहे थे। और वचन 16 में लिखा है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। ये बात यीशु मसीह ने क्यों कही, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के प्रचार का शीर्षक भी मैं कुछ इस समय बाद आपको बताऊंगा। बहरहाल यही बात आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में वचन 12 से आगे की ओर मिलती है, जहां यीशु मसीह एक कथन को बना रहे हैं। मत्ती और लूका के अंदर एक ही बात को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय के 46वें पद और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वें अध्याय के 12वां पद में मिलता है, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 17 वचन में केवल मरकुस ही 4 सुसमाचारों में से एक सुसमाचार है जिसमें ये बात मिलती है, मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए, कोड अनकोड, सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना रखा है। और वो वहां निवेदन कर रखा है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, बिजनेस सेंटर, मेरे पिता के घर को। और अगर आप चारों सुसमाचार में देखेंगे तो आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलेगा कि उन्होंने एक रस्सी का कोड़ा बनाया, कबूतर, भेड़ों और बैलों के जो बेचने वाले व्यापारी लोग थे उनको, उस सामान को वहां से खदेड़ के निकाला और उनको बोला है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मनी एक्सचेंजर, जो वहाँ की करेंसी को, जो यरूशलेम के अंदर की जो पैसे थे, उस मुद्रा को दूसरी मुद्रा के साथ या दूसरे अन्य देशों से आए हुए लोग जो मंदिर के अंदर दर्शन करने आते थे, चढ़ावा चढ़ाने के लिए उन्हें वहाँ की मुद्रा को लेके एक्सचेंज करना पड़ता था। एक बॉक्स रखा था, दान पेटी, दान पात्र, जिसमें बाहरी मुद्राओं को नहीं डालना जाना वहाँ मना था, सख्त मनाही थी। तो इसलिए वहाँ की मुद्रा या पैसों को वो खरीदते थे, उस पैसे को लेकर वो उस वहाँ की मुद्रा को उस बॉक्स में डालते थे। और उसका कारण था, बाहर की मुद्राओं पे अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें या फोटो बनी होती थी, बाहर की मुद्रा के ऊपर सम्राट की तस्वीरें बनी होती थी। इसलिए जो यहूदी संप्रदाय के लोग थे वो किसी भी सिक्के के ऊपर या पैसों के ऊपर अन्य चीज़ों की फोटोज या अन्य चीज़ों की तस्वीरों को परमेश्वर के भवन में स्वीकार नहीं करते थे।
क्योंकि यहूदी संप्रदाय या मत के लोग किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, किसी भी देवी देवता को नहीं माना करते थे, किसी भी जानवर या इत्यादि सृष्टि की पूजा नहीं करते थे, वो सृष्टिकर्ता की आराधना और उपासना करते थे। यूहन्ना में लिखा है मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मत्ती और लूका में लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। केवल मरकुस रचित सुसमाचार है जहां लिखा है मेरे पिता का घर या मेरे पिता का भवन सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह के क्रोध में आने का, गुस्से में आने का और लोगों को डांटने का क्या कारण था? कारण ये था, जो चीज जैसे कबूतर का एक जोड़ा जो कि दान और बलिदान के लिए चढ़ाया जाता, दान करके बलिदान करके चढ़ाया जाता था, वो बाहर एक विलियम बार्कले नाम का व्यक्ति है जो इस बात को बताता है, जो कि बहुत बड़े कमेंटर रिसर्चर रहे जिन्होंने कई बात की खोज करी है। वो डेविड गुजीक नाम की एक जो कमेंट्री है उसमें विलियम बार्कले नाम के व्यक्ति का जिक्र है जो बताते हैं मंदिर के बाहर जो चीज 4 रुपए में मिल जाती थी, अर्थात कबूतर का एक जोड़ा मंदिर के बाहर 4 रुपए में उपलब्ध हो जाता था परमेश्वर के भवन में बलिदान चढ़ाने के लिए, वही कबूतर का जोड़ा फसह के पर्व के दौरान साल में जो एक बार मनाया जाता था 75 रुपए का अंदर मिलता था। विलियम बार्कले बोलते हैं अपनी कमेंट्री में लिखते हुए लगभग 20% ज्यादा दाम चुका के बाहर से आए हुए जो जितने भी दर्शनार्थी थे, दर्शन करने के अभिलाषी थे परमेश्वर के भवन में, क्योंकि अन्य जातियों को सिर्फ साल में एक बार या फिर अन्य मौकों पे मंदिर के बाहरी प्रांगण के अंदर, मंदिर के बाहरी जो आंगन था वहां पे आके मंदिर के दर्शन करने के लिए और अपनी भेंट चढ़ाने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना और गुहार लगाने के लिए साल में जब उन्हें मौका मिलता था, तो जो मंदिर के अंदर बैठ के लेन देन का काम कर रहे होते थे वो इस प्रकार से उन्हें चीट करते थे, धोखा देते थे या लूटा करते थे कि वो जो आम दाम वाली चीजें थी, आम सुविधा की चीजें थी, जो भेंट चढ़ाने की चीजें, उनका दाम बढ़ा दिया करते। जो चीज बाहर मंदिर के बाहर आसानी से 4 रुपए की मिलती थी, वही चीज मंदिर के अंदर 75 रुपए की मिलती थी। और विलियम बार्कले बोलते हैं अपनी कमेंट्री में कि 20% ज्यादा दाम को देकर उन्हें परमेश्वर का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था और परमेश्वर से प्रार्थना और गुहार करनी पड़ती थी, और ये माना जाता था कि इन भेंटों को चढ़ा के परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो जो बाहर से लोग, अन्य जाति लोग आते थे, वो बहुत ही ज्यादा ठगे जाते थे, उन्हें चीट या धोखा किया जाता था। और जब यीशु मसीह, यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखने वाला यूहन्ना इस बात को दूसरे अध्याय में बताता है, वो यीशु मसीह के शुरुआती दौर की सेवकाई का, जब यीशु मसीह ने दूसरे अध्याय में काना नगर के अंदर शादी या विवाह के अवसर पे पानी को दाखरस में बदल दिया, वो पहला उनका एक चिन्ह चमत्कार या मिरेकल था। उसी के ठीक बाद वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो लगभग यीशु मसीह 30 साल की अपनी अवस्था में सेवकाई को चालू करते हैं, और यीशु मसीह की सेवकाई के पहले दौर में, शुरुआती दौर में वो जिस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, पहला विवाह है। विवाह के अंदर पवित्रता, विवाह के अंदर बढ़ोतरी को ला रहे हैं, विवाह की सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, विवाह को वो महत्वपूर्णता दे रहे हैं। और दूसरा सेवकाई का उन्होंने जो कदम बढ़ाया वो है मंदिर की सफाई का। मंदिर के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं कि मंदिर के अंदर किन लोगों ने इस कार्य को करने के लिए पहल की थी, किन लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। आखिर अगर मंदिर में लेन देन हो रहा है तो वो किसकी परमिशन से, किसकी आज्ञा से हो सकता है? जो लोग परमेश्वर ने मंदिर के अंदर सेवादार के तौर पे, सैनिकों के तौर पे, सेवादार के तौर पे वहां ठहराए थे कि मंदिर के अंदर सेवाएं की जाएं, सेवा के धर्म गुरु, उन लोगों ने परमेश्वर और आज्ञा दी थी कि मंदिर में व्यापार का काम किया जाए, मंदिर के अंदर इस प्रकार से जो लेन देन है, व्यापार का काम किया जाए। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो उनके
सारी टेबल्स को लुढ़का देते हैं, उल्टा देते हैं। मनी एक्सचेंजर जो रुपयों का लेन देन कर रहे थे, अर्थात बाहर की करेंसी को, बाहर की मुद्रा को, पैसे को यरूशलेम की मुद्रा में बदल रहे थे और उसका ज्यादा दाम ले रहे थे, यीशु मसीह ने उन्हें गलत ठहराया, उन्हें डांटा और बोला तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया है, ऐसा मत करो। एक कहानी मुझे याद आती है और वो थी एक राजा की, बहुत अच्छे प्यारे से सच्चे और भले राजा की। उसने एक बार अपने मंत्रीगणों को बिठाया और पूछा क्या मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है? उनके लोगों ने बोला हाँ, क्योंकि आप जो दरबार यहाँ लगाते हैं, हर हफ्ते में आप लोगों से मिलते हैं, हर महीने में कई बार जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपके दरबार में जो गुहार, निवेदन, प्रार्थनाएं लाते हैं, इससे तो ये पता लगता है राजा जी कि वाकई में राजपाट में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब लोग आते हैं तो आपके द्वारा चुकाए गए न्याय से वो प्रसन्न होते हैं और ये बताता है कि आपके राज्य में जितने दुखी हैं उनका न्याय सही समय पे सही तरह से चुकाया जा रहा है। लेकिन एक मंत्री खड़ा होता है, बोलता है राजा, हमें अपने राज्य को बेहतर करने के लिए अपने राज्य में भेष बदल के जाना होगा ताकि हम आम जनता के उन सवालों का, उन चीजों का उत्तर दे पाएं, उन दुखों को देख पाएं कि हमारे राज्य के लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हमें अपने राज्य को और बेहतर तरीके से जानना है तो हमें उनकी वेशभूषा में, उनकी तरह कपड़े पहन के उनके मध्य में जाना पड़ेगा, तब हमें उनके जाके दुखों का पता लगेगा। राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। राजा और उसके कुछ चुनिंदा लोग भेष को बदलकर राज्य के लोगों के मध्य में गए और तब पता लगा वहां के लोग हाहाकार मचा रहे हैं और बोल रहे हैं हमारी फसलों पे इतना ज्यादा लगान, टैक्स, कर ले लिया जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी, कमर टूटी जा रही है, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? हम अगर जानवर खरीदते हैं, बेचते हैं, उस पर भी लगान है। अगर हम अपना घर खरीदते हैं और बेचते हैं, उस पर भी टैक्स है। हम अगर कपड़े खरीदते हैं, हम अगर फसलें, पेड़ पौधों से जो प्राप्त करते हैं, हर चीज पे तो लगान, टैक्स है। राजा ये बातें सुन ही रहा था कि एक व्यक्ति चिल्ला उठा और बोलने लगा, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। इवन अगर राजा के दरबार में जो राजा हर हफ्ते लगाता है और अपने लोगों से मिलता है, वहां तक भी हमारी पहुंच नहीं है। अगर हम वहां जाएं तो राजा का जो एक सेना का सेवकदार है, राजा का जो सेवादार है, अर्थात राजा के सेना के अंदर भर्ती गया राजा का जो पहरेदार है, वो भी हमसे पैसे लेता है इस बात के कि राजा के दरबार में जाके हम अपने दुख को व्यक्त कर सकें। हमारे राज्य के ऊपर न केवल हर चीज पे, लेकिन राजा के दरबार में जाने के लिए भी पैसे देना पड़ता है। हम कैसे राज्य में रह रहे हैं, त्राहिमाम बहुत ज्यादा दुख को मना रहे हैं। ये बात राजा के कानों में पड़ जाती। राजा इस बात को सुन के बहुत दुखित होता है कि मेरे सेना के लोग, जो मेरे सेवादार हैं, जो दरबार के अंदर, सेना के अंदर जिन्हें काम दिया गया है कि राज्य के लोगों को आने दिया जाए, मेरे राज्य के दरबारी जो लोग हैं वो भी पैसा ले रहे हैं उन लोगों से जो बेचारे गरीब हैं। और इस वजह से जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, राजा के पास सही बुहार, सही निवेदन ले ही नहीं जा पाते। राजा ने अगले ही दिन दरबार लगाया और उसमें ये ढिंढोरा पिटवाया कि जो गरीब, जो समस्या में पड़े हुए हैं, जो दुख में अपना दुख लेके आए, मैं उनकी पुकारों को सुनूंगा और उनके लिए जो संभव है न्याय करके उनका न्याय चुकाऊंगा। इतने में एक दरबार में एक व्यक्ति आता है और जो बाहर दरबारी खड़ा होता है राजा के गेट के ऊपर, जो सुनिश्चित करता है कि जितने भी दुख, मुसीबत और परेशानी में पड़े लोग हैं वो आए और राजा से मिले और अपना दुख बताएं और उनका समाधान, उनकी समस्या का समाधान हो। ये दरबारी जो बाहर खड़ा होता है, ये जो सेवादार है जो बाहर खड़ा होता है, पहरेदार जो बाहर खड़ा होता है, ये उस समय उस व्यक्ति से ये मांग करता है कि तुम अगर मुझे पैसे दोगे तो मैं राजा के पास तुम्हें जाने दूंगा। मरता क्या ना करता, वो व्यक्ति जो बेचारा बड़ी बुहार लेके आया था, उसके खेतों के अंदर पानी भर गया बारिश का, बाढ़ से उसकी फसलें बर्बाद हो गई। अब उसके पास सिर्फ एक ही पैसा कुछ पड़ा हुआ था और वो उस पैसे को भी उस दरबारी को दे देता है, उस पहरेदार को दे देता है। पहरेदार उसे अंदर जाने देता है। वो राजा के सामने गुहार लगाता है, साहब इस साल बहुत बाढ़ आई, पानी के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हम टैक्स, कर
लगान नहीं दे सकते, कृपया करके हम पे दया की जाए और हमारी ज़मीनों के ऊपर जो लगाया गया कर है उसे क्षमा किया जाए। ये सुन के राजा बहुत दुखित होता है और राजा को आके उसका सेनापति बता देता है कि आज भी पहरेदार ने इससे पैसे लिए हैं, जितने लोग आए उनसे पैसे लिए हैं। राजा उस पहरेदार को अंदर बुलाता है और जब राजा उस पहरेदार को अंदर बुलाता है और उससे पूछता है कि पहरेदार, हमारे राज्य में क्या नियम कानून है बताए जाएं। अगर वो ईमानदार ना पाया गया और राज्य का लगान नहीं देता है, किसी को ठगता है, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए। पहरेदार ऊंची आवाज से ये सोचकर कि राजा मुझे बुला रहा है, इस बात को बताने के लिए, इस बात को ऊंची आवाज से लोगों के सामने बताने के लिए राजा ने मुझे चुना कि जो गलती करता हुआ पकड़ा पाया गया, जो लगान नहीं दे रहा है, जिसने गलती करी, राजा ने मुझे। और पहरेदार वहां जो सेवादार का काम उस भवन के अंदर, उस राज्य के अंदर जिसे पहरेदारी का रखा गया था, वो अपने फक्र से कॉलर ऊपर करता है और बोलता है राजा उसे कारागृह में डाला जाए, उसके ऊपर उसकी जमीन हड़प ली जाए, उसे कोड़े लगाए जाए। जो राजा की गई बातों को, राजा के नियम कानूनों को नहीं मानता, उसे राज्य से बेदखल कर दिया जाए, उसकी पदवी और पोस्ट छीन ली जाए जिसने राजा के हुक्म को ना माना हो और उसे टाल दी। थोड़ी देर के बाद राजा बोलता है वो तू ही व्यक्ति है जिसे मैंने यहाँ सेवा के लिए ठहराया, पहरेदारी पे ठहराया कि राज्य के लोगों का न्याय चुकाया जाए और तू लोगों से पैसे लेता है। और उसी समय उसने सैनिक के लोगों को बुलाया और उसके कपड़ों में से, उसकी जेबों में से वो पैसे मिले जो लोगों को लूट लूट के उसने बटोर रखे थे, और उसे उस राज्य से निकाला गया, उसकी पोस्ट से निकाला गया और उस दरबार से बेदखल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब वहां खड़े हुए हैं, परमेश्वर के मंदिर में ठहराए गए सेवादार, ध्यान से सुनिएगा, सेवादार वो पहरेदार जो परमेश्वर के मंदिर में ठहराए गए हैं कि परमेश्वर के लोगों का न्याय चुकाया जाए, और वो न्याय चुकाने की बजाय उन्हें लूट रहे हैं। उनके लिए आदर्श बनने की बजाय उन्हें लूट रहे हैं। साल में एक बार जो लोग अलग अलग देशों से आते थे परमेश्वर का भवन का दर्शन करने के लिए, अन्य जाति लोग जो उस पे भरोसा रख के कि वो हमारे पाप क्षमा करेगा, मैं उसके आगे बुहार लगाऊंगा, निवेदन करूंगा, वो वहां ठगे जा रहे हैं, वो वहां लूटे जा रहे हैं। उन फॉरेनर्स, उन सारे विदेशी लोगों का जो भवन में आ रहे हैं, परमेश्वर के सामने बुहार पुकार लगाने आ रहे हैं, जिनके पास पैसे थे वो ठग गए, लुट गए, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, वो पड़े हुए थे। लेकिन जिस समय यीशु मसीह पहुंचा अपनी सेवकाई, इन चारों सुसमाचार के अंदर अंतर क्या पाया जाता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार इस बात की पुष्टि करता है, घोषणा करता है कि यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई की शुरुआत करी तो शुरुआती दौर में जब वो मंदिर में गया, उसने कोड़ा इसलिए उठाया कि लोगों ने वहां व्यापार कर रहे थे, धर्मगुरु वहां व्यापार कर रहे थे, सेवादार, जिस जगह को परमेश्वर ने जिन लोगों को दिया, वो लोग जो कि उस भवन के अंदर सेवा का काम करने के लिए ठहराए गए थे, आज वो वहां व्यापार कर रहे हैं। यूहन्ना इस बात को बताता है यीशु मसीह की सेवकाई के शुरुआती दौर में, अर्थात जब यीशु मसीह लगभग 30 साल के रहे, उन्होंने सेवा का काम करना चालू करा। उन्होंने सबसे पहले विवाह को इंपॉर्टेंस दी, और दूसरी बात उन्होंने परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो लोग बुहार लगाते हैं, निवेदन प्रार्थना करते हैं, उन चीजों को इंपॉर्टेंस दी और मंदिर की सफाई करी। कब? शुरुआती दौर में, सेवा के शुरुआती दौर में। मत्ती, मरकुस और लूका जिस बात को बता रहे हैं कि यीशु मसीह मंदिर में पहुंचे, वो यीशु मसीह के सेवा के अंतिम दौर थे। अर्थात यीशु मसीह सेवकाई के शुरुआत में भी मंदिर की सेवकाई के ऊपर जोर देते रहे और उन बिजनेस की बातों को खंडन करते रहे जो वहां के धर्मगुरुओं और सेवादारों ने चालू कर दी थी। क्या मंदिर के अंदर धन का आना बुरा और खराब है? नहीं, लेकिन जिस जरिए और जिस माध्यम को लोग चुन रहे थे वो खराब था। मंदिर के अंदर बहुत सा दान दक्षिणा आता था जो परमेश्वर ने ठहराया था, 10वां अंश और उठाई गई भेंटें और बहुत सारी अन्य भेंटें। वहां के पुरोहितों और याजक को यह हिदायत थी कि लोगों को बोलें कि वो लाए,
कई ऐसी भेंटें जो जानवर के तौर पे थी, कई ऐसी भेंटें जो फसलों के तौर पे थी, कई ऐसी भेंटें जो मंदिर का टैक्स के तौर पे थी, मेंटेनेंस वाला टैक्स के तौर पे थी। रखरखाव, मंदिर का रखरखाव किया जाए, सब कुछ आना था। परमेश्वर पैसे, परमेश्वर उठाई हुई भेंटें, परमेश्वर दान के खिलाफ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उन तौर तरीकों के खिलाफ था जिन माध्यमों से वहां के सेवादारों ने, वहां के रखरखाव करने वालों ने, जो माध्यम परमेश्वर ने ठहराया ही नहीं था, उन माध्यमों से वो पैसे को, दान दक्षिणा को अर्जित कर रहे थे, बटोर रहे थे। परमेश्वर ने 4 रुपए की चीज 75 रुपए में बेचने के लिए, लेन देन करने के लिए वहां नहीं ठहराया था। परमेश्वर ने उन अन्य जातियों के सामने आदर्श बनने के लिए ठहराया था। परमेश्वर ने बोला था कि ये काम किया जाए, लेकिन गलत तरीके से। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के शुरुआती दौर में भी मंदिर की सफाई की। उन्होंने उस जगह को क्लीन किया, बाहरी आंगन को, और उस जगह पे जैसे ही उन्होंने उन सारे भेड़ बकरियों और कबूतर बेचने वालों के उन सामानों को हटाया, तो एक हलचल हम देखते हैं। तुरंत लंगड़े, लूले, अंधे समस्या में पड़े हुए आने लगे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनके पास भेंट खरीदने के लिए, जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं पाए जाते थे, अर्थात चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसे नहीं पाए जाते थे। और जैसे ही ये आए, यीशु मसीह ने इन्हें चंगा करना चालू कर दिया। मत्ती, मरकुस और लूका बताते हैं कि ये देख के जो छोटे बच्चे थे वो वहां परमेश्वर की स्तुति करने लगे और होसना के नारे लगाने लगे। ये प्रोफेटिकल बात यीशु मसीह कौन सी पूरी कर रहे थे? ये यशाया नबी की पुस्तक, उसका 56वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा, आइज़ाया, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 56 वर्स 7 में लिखा हुआ है, मैं उन्हें अपने पवित्र पर्वत पर लाकर, परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर लाकर, मैं इस बात को इस तरह से देखता हूं, परमेश्वर जब भी किसी को अपने भवन में लाते हैं तो वो उन्हें पवित्रता की बुलाहट के अंदर लेके आ रहे हैं। परमेश्वर अपने सब लोगों को पवित्र करना चाहते हैं। मैं उन्हें पवित्र पर्वत पर लाके आनंदित करूंगा। वहां बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, यशाया 56 का 7 में, मैं उन्हें पवित्र पर्वत पे लाऊंगा। ये परमेश्वर है जो अपने लोगों को, सारी जाति के लोगों को अपने पवित्र पर्वत पर ला रहे हैं। मोरिया पर्वत, जहां इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया, पवित्र पर्वत, मंदिर का पर्वत। अपने भवन में लाऊंगा, वो परमेश्वर का पवित्र भवन है जहां परमेश्वर ला रहे हैं, उन्हें आनंदित कर रहे हैं। मैं उनकी भेंटों को स्वीकार करूंगा। तीसरी चीज, उनकी भेंटों को परमेश्वर स्वीकार करेंगे। Accepting the offerings of such peoples। और फिर लिखा हुआ है, मैं सब जातियों की प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। ये भवन सारी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। यीशु मसीह यशाया के द्वारा की गई भविष्यवाणी को इस समय में जब वो मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं वो पूरा कर रहे हैं। कब? यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत में भी मंदिर के अंदर व्यापार की जाने वाली बातों को रोका और वहां की सफाई करी। सेवकाई की शुरुआत में भी वो मंदिर को पवित्र बनाए रखने के लिए सब लोगों से, मंदिर के सेवादारों से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, डांट रहे हैं, हटा रहे हैं। और सेवकाई के अंत में जब वो पहुंचे हैं तब भी वो, बाइबल में लिखा है, वो यरूशलेम को देख के रोए। अगर आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, 19वां अध्याय में लिखा, वो यरूशलेम के निकट आया और उसे देखकर रोया। और वो रो रहे हैं कि वो जो सेवकाई की शुरुआत में समझा रहे थे, मंदिर की सफाई के ऊपर जोर दे रहे थे, बिजनेस मत करो के ऊपर जोर दे रहे थे, लोगों का भौतिक केंद्र बिजनेस था, व्यापार था, उनका जो ध्यान लगा हुआ था वो पैसे और कई चीज़ों पे लगा था। लेकिन यीशु मसीह का ध्यान लोगों के ऊपर लगा था, उनकी बीमारी, उनके दुखों के ऊपर लगा था। जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, राजा का ध्यान जितने भी राज्य के लोग थे उनकी समस्याओं और दुखों पे लगा था। आज भी परमेश्वर स्वर्ग से अपने लोगों के दुखों और उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान दे रहा है। लेकिन जो सेवादार हैं, जो पहरेदार हैं, क्या वो ईमानदार हैं? परमेश्वर ने मुझे और आपको भवन में इसलिए रख रखा है ताकि मैं और आप भवन के अंदर पवित्रता,
भवन के अंदर प्रार्थनाएं जो की जाए और भवन के अंदर लोगों का न्याय चुकाया जाए, इस बात के ऊपर जोर देने वाले बन जाए। उस समय के लोग ये करने के अंदर विफल ठहरे थे, यीशु मसीह ने इसलिए कोड़ा उठाया। 4 रुपए की चीज को 75 रुपए में बेच रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे। आज परमेश्वर के ठहराए गए सेवादार, परमेश्वर के ठहराए गए सैनिक लोग, परमेश्वर के ठहराए गए पहरेदार, अगर आपको और मुझको परमेश्वर ने किसी चीज की जिम्मेदारी दी है तो परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप परमेश्वर के लोगों के साथ उनका न्याय चुकाने वाले बन जाएं। उन्हें लूटे ना, उन्हें किसी भी बात में हम लोग गलत तरीके से गाइड ना करने वाले बन जाए। परमेश्वर लाता है लोगों को भवन में, परमेश्वर ला के उन्हें आनंदित करेगा। कैसे? जब लोग लंगड़े ठीक होने लगे तो आनंदित होने लगे, जब अंधे देखने लगे तो आनंदित होने लगे, जो लोग मंदिर के बाहर पड़े थे अब वो मंदिर के अंदर आने लगे। आपने देखा होगा पतरस और यूहन्ना दिन के दोपहर के समय में जब सुंदर नाम के फाटक पर आए, दिन के 3 बजे लगभग, वहां एक लंगड़े व्यक्ति को देखा जो कि भीख मांग रहा था और बाइबल में लिखा मंदिर के बाहर गेट में बैठा हुआ था। और उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है उस यीशु मसीह नासरत निवासी के नाम से हम तुझे बोलते हैं, उठ, खड़ा हो और चल फिर, चंगा हो जा, ठीक हो जा। ये कार्य प्रथम शताब्दी की कलीसिया अपोस्टल्स प्रेरित के अंदर पहुंच गई थी। व्यापार मत करो, तुमने मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया है, उसे मत बनाओ। दूसरी बात, ये भवन सारी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा, सारी जातियों के लिए। ग्रीक में जो शब्द आया एथना, सारी जाति, एक जाति नहीं, सारी जाति के लिए। कौन सा भवन? प्रार्थना का। प्रार्थना का मतलब क्या है? गुहार, इल्तजार, रिक्वेस्ट। कोई भी जाति आके परमेश्वर सारी जातियों को अपने भवन में ला रहा है ताकि वो ठीक किए जाए, ताकि वो चंगे किए जाए, ताकि वो सुरक्षा के बारे में आ जाए, ताकि वो परमेश्वर के पिता के प्रेम को पहचानने वाले बन जाए। लेकिन अगर मैं और आप जो परमेश्वर के सेवादार हैं उन्हें लूटना चालू कर दिया, बदतमीजियां करना चालू कर दिया, उनके साथ अन्याय चालू कर दिया, तो वो लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान पाएंगे। यीशु मसीह की सेवकाई के शुरुआती दौर में वो मंदिर की सफाई कर रहा है और यीशु मसीह अपनी सेवा के अंत के दौर में वो मंदिर की सफाई कर रहा है। इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? आज के प्रचार का मुख्य शीर्षक ये है, पिता का भवन प्रार्थना का घर। पिता का भवन प्रार्थना का घर। और किसके लिए? सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। मेरे प्रियो, इस भवन को हमें साफ रखने की जरूरत है। ये पवित्रता का संकेत करता है, प्रतीक है, ये आनंद का प्रतीक है। सब जातियों की प्रार्थना यहाँ स्वीकार होंगी, सारी जातियां आनंदित होंगी और सारी जातियां पिता के घर में पहुंचेंगी। आपको और मुझे परमेश्वर ने भवन की सफाई के लिए रख रखा है। आपको और मुझे सारी जातियों को भवन में लाने के लिए, कंफर्टेबल कराने के लिए, सांत्वना देने के लिए, हर एक दुखिया और हर एक अन्याय वाले व्यक्ति को लाके उसका न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने भवन में रख रखा है। उसके भवन में ईमानदार लोग चाहिए, उसके भवन में ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के लोगों का न्याय चुका सके। पिता का घर भवन प्रार्थना का भवन, पिता का भवन प्रार्थना का भवन। आज मैं और आप जिस जगह रखे गए हैं वहां रह के हम परमेश्वर पिता की वाणी को सुन के उनके लोगों का न्याय चुकाएं। परमेश्वर यही चाहते हैं, वो लोगों को आनंदित करना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं और उन्हें हर बीमारी से, हर समस्या से ठीक करना चाहते हैं। हमारा केंद्र बिंदु भौतिक संसार पे ना रहे। जब पैसा और कई चीजें यहाँ से हटाई जाएंगी तो वो होने लगेगा जो पिता चाहता है। प्रभु आप सबको जय के उत्सव में लिए चले और अपनी महिमा के उन सारी बातों को दिखाए जो परमेश्वर चाहता है। जय मसीह की। यीशु की शांति आप में बरकरार रहे। धन्यवाद।